केमिकल बॉन्डिंग इसका सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग जो है उसकी बेसिक जो टर्म्स हैं वो देखी हैं। नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, इसको हम डिवाइड करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, नॉन पोलर के अंदर और आयनिक बॉन्डिंग के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हमने ये बात डिसाइड की थी कि मॉलिक्यूल्स का पोलर होना या नॉन पोलर होना हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहली बात है कि डेल्टा ई एन स्टैंड फॉर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये इक्वल आ जाए या लेस देन हो 0.4 के, 0.4 वाला डिफरेंस भी नॉन पोलर में होगा और हमारे पास लेस देन डिफरेंस जो है वो भी नॉन पोलर में आता है। मीन के ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स जिनके अंदर एटम्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 0.4 आएगा तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड टाइप डेल्टा ई एन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 टू 1.6, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप में एग्जिस्ट करता है। और नेक्स्ट थर्ड टाइप है डेल्टा ई एन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7, ये ट्रूली या प्योरली आयनिक बॉन्डिंग की टाइप में आ जाएगा। और अगर इन केस डेल्टा ई एन इक्वल टू 1.7, अगर ये एग्जैक्टली 1.7 के आ जाए तो ये हमारी बुक की लाइन है, 50% उसमें आयनिक करैक्टर होगा और 50% कोवेलेंट करैक्टर एग्जिस्ट करता है। तो इसमें बताने का मकसद ये है कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो लेक्चर नंबर 1 हमने एंड किया था उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी हमने डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर उसकी आप एक्सटेंशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस के ऊपर आप लोग ये क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने बुक से जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन आता है मीन के इंपॉर्टेंट पोर्शन है लेवस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, या इसको हम मॉडल भी कहते हैं। आयनिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, इसके अंदर जितने भी आपको स्ट्रक्चर या मीन के कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ नज़र आता है तो ये हमारे पास लेवस मॉडल है। तो लेवस मॉडल के अंदर अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टाइप में सॉल्व करना चाहते हैं तो लेवस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग ने जस्ट इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एलिमेंट्स के आपने देखने होते हैं। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर आप लोग हाइड्रोजन का लेवस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से इंडिकेट करते हैं और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से इंडिकेट करते हैं। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि एक के इलेक्ट्रॉन आपने डॉट कर दिए और दूसरे के इलेक्ट्रॉन आपने सिंपल डॉट और दूसरे के क्रॉस से इंडिकेट किए होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर आप लोगों ने हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके डॉट और क्रॉस मॉडल से इंडिकेट करना होता है। सेकेंड टाइप क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल है, और Cl2 मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो क्लोरीन 7th A ग्रुप से हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 बनते हैं। अगर आप इसको देखते हैं इस क्लोरीन की सराउंडिंग के अंदर आपने 7 क्रॉस जो है वो इंडिकेट किए हुए हैं, और इस क्लोरीन की सराउंडिंग के अंदर भी आप लोगों ने 7 जो है वो डॉट इंडिकेट किए हुए हैं। और ये 7 इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा और उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर जो हैं वो टोटल 6 बनेंगे। हर क्लोरीन के ऊपर 3-3 लोन पेयर हैं। 3 लोन पेयर इस क्लोरीन पे बच जाएंगे और 3 लोन पेयर इस क्लोरीन के ऊपर अवेलेबल होंगे। तो टोटल क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर जो लोन पेयर बनेंगे वो 6 लोन पेयर बन जाते हैं। नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ नाइट्रोजन N2 का, और N2 के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो नाइट्रोजन जो है ये 5th A ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर आप नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 बनेंगे। तो आप लोगों ने एक नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से इंडिकेट किया हुआ है और दूसरे नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आपने
क्रॉस से इंडिकेट किया हुआ है, डॉट एंड क्रॉस मॉडल बन जाएगा। ये तीन इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे, बाकी 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर बच जाते हैं। इसके अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर। अगर आप लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन एटम जो है ये छठे ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 बन जाएंगे और आप देखें इसके अंदर इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से इंडिकेट किया हुआ है और इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को आपने डॉट से इंडिकेट किया हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे, बाकी इसके अंदर 4 लोन पेयर बचती हैं। आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए या ऑप्शन में से करेक्ट स्ट्रक्चर चूज करते हुए ये ध्यान करना है कि जस्ट आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। हाइड्रोजन है उसका स्ट्रक्चर ये होगा, क्लोरीन है उसका स्ट्रक्चर ये होगा, नाइट्रोजन है उसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने है और सेम केस विद ऑक्सीजन, इसका भी स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसके साथ साथ इसके लोन पेयर आपने बताने हैं, कितने लोन पेयर किस मॉलिक्यूल में होंगे वो भी आपको बता दिए कि इसके अंदर क्लोरीन के अंदर 6 लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के अंदर 2 लोन पेयर्स हैं और ऑक्सीजन के अंदर टोटल लोन पेयर 4 बनते हैं। अब ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ऑप्शन में आप देखेंगे करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। आपने लेवस डॉट एंड क्रॉस मॉडल के अकॉर्डिंगली CO2 का करेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड करना है। अल्फा ऑप्शन आपके सामने है, बीटा है, चार्ली और डेल्टा। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हमने करेक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा बीटा बनता है। बीटा जो है ये करेक्ट स्ट्रक्चर है CO2 का। जब हम डॉट एंड क्रॉस मॉडल बनाते हैं, सेंटर के अंदर कार्बन और कार्बन 4th ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 और उनको हमने डॉट से इंडिकेट किया हुआ है। ऑक्सीजन है छठे ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से इंडिकेट किया हुआ है और 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास हैं और 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन। तो CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर जो टोटल लोन पेयर बचते हैं वो टोटल 4 हो जाते हैं। 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर और 2 लोन पेयर ही इस ऑक्सीजन के ऊपर होंगे, तो इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन और टोटल लोन पेयर 4 बन जाते हैं। तो ये इसका करेक्ट डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाता है। बाकी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे ही नहीं है, उसमें उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन या तो ज़्यादा दिए हुए हैं या फिर कम दिए हुए हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें बीटा बनता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं आपके क्योंकि सिलेबस के अंदर है और ये लेवस डॉट एंड क्रॉस मॉडल जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल आपने करेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड करना होता है या फिर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर जो हैं वो मॉलिक्यूल के अंदर आप लोगों ने बताने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग की, या जिसका सेकंड नेम डेटिव बॉन्डिंग है। अगर हम इस बॉन्डिंग की बात करते हैं तो आप लोगों ने इसको FSC में डिटेल पढ़ा हुआ है। जस्ट यहाँ पर हम जो है MD कैट के रेफरेंस के अंदर पढ़ें तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाने के बाद वो अपने अडक्ट के अंदर, या उसको आप प्रोडक्ट भी कहते हैं, एडिशनल प्रोडक्ट भी कह देते हैं, उसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। बुक ने उसका वर्ड जो है वो अडक्ट भी यूज किया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा उसको हम लेवस बेस कहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है लेवस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम उसको लेवस एसिड कहते हैं। लेवस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लेवस बेसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती हैं। इस मीन के इसके अंदर आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे लेवस एसिड और बेस वाला, तो उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। लाइक अगर आप इक्वेशन देखते हैं अमोनिया और BF3, अगर हम इनको आपस में कंबाइन करते हैं तो इनका अडक्ट ये बनता है। अमोनिया जो है ये लेवस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली लोन पेयर डोनर है, ये लेवस बेस है, और BF3 जो है ये लेवस एसिड है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब आपने ये बात गौर से सुननी है कि देखिए बॉन्ड बनाने से पहले अमोनिया और BF3 दोनों ही न्यूट्रल हैं। अमोनिया भी न्यूट्रल है और BF3 भी न्यूट्रल है। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन जो डोनर होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो एक्सेप्टर होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अमोनिया का नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर इलेक्ट्रॉन डोनेशन, और BF3 जो है, BF3 का बोरॉन जो है ये आफ्टर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर ये नेगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल जो चार्ज है इस अडक्ट के ऊपर वो 0 होगा। डोनर एटम आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन पॉजिटिव
और एक्सेप्टर एटम आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो नेगेटिव बनता है, लेकिन अडक्ट जो है वो ओवरऑल इसका न्यूट्रल बनता है। इसमें हम क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं, विच सबशेल ऑफ बोरॉन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अमोनिया इन द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर बोरॉन का कौन सा सबशेल ऐसा है जो अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। अल्फा ऑप्शन में 2s, बीटा ऑप्शन में 2p, चार्ली ऑप्शन में 3p और डेल्टा ऑप्शन में 3s। अगर आप लोग बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाती हैं तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो बोरॉन के 2p सब शेल के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। आप उसका स्ट्रक्चर बना के देख लें BF3 का जो है, BF3 के अंदर जो 2p है वो एम्प्टी ऑर्बिटल है और एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो अपने लोन पेयर बोरॉन के 2p सब शेल के अंदर डोनेट करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बीटा बन जाता है। और इसके अंदर फर्दर इसके क्वेश्चन जो बन सकते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द अबव स्ट्रक्चर अमोनिया एंड BF3 के एडक्ट के अंदर टोटल कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर 6 हैं और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग इन द अमोनिया एंड BF3 एडक्ट इज इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग हमेशा 1 होता है, बाकी रिमेनिंग बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट होते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस एडक्ट के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड है 6 और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो 1 बनता है। ये तो हमने इसके साथ एसोसिएटेड या अलाइड इंफॉर्मेशन शेयर की है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं और कितने कोऑर्डिनेट हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से रेलिवेंट जो हमारी बुक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं वो ये वाले बन जाते हैं। इसके अंदर परसेंटेज वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि बुक ने भी इस रेफरेंस के अंदर बात की हुई है। परसेंटेज ऑफ डेटिव बॉन्ड एंड परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये हमने कैलकुलेट करना है इस अडक्ट के अंदर जो है। तो इसका फॉर्मूला आप देखें, परसेंटेज ऑफ डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 14.28%। अगर आप लोग अमोनिया और BF3 के अडक्ट के अंदर डेटिव बॉन्डिंग की परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ डेटिव बॉन्डिंग ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 14.28% बन जाती है। और परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 85.71%। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड करैक्टर बनता है। और ऐसे सिमिलर जो क्वेश्चन हमारी बुक में है, वाटर प्लस हाइड्रोजन आयन वाटर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये लेवस बेस है और ये लेवस एसिड है। आपस में जब इनका इंटरेक्शन होगा तो आफ्टर इंटरेक्शन ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और हाइड्रोनियम आयन के अंदर अगर हम परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग करैक्टर देखते हैं या परसेंटेज देखते हैं, ये 33% बनेगी और परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये 66% इसके अंदर परसेंटेज बनती है। नेक्स्ट सेम इसके अंदर जो इक्वेशन दी हुई है बुक के अंदर, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन आयन, अमोनिया लेवस बेस और हाइड्रोजन आयन लेवस एसिड, तो अमोनियम आयन बनेगा और अमोनियम आयन के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग करैक्टर 25% और कोवेलेंट बॉन्ड करैक्टर जो है वो 75% बनेगा। PH3 है प्लस हाइड्रोजन आयन फॉस्फोनियम आयन बनता है। इसके अंदर भी वैसे ही करैक्टर आप निकालती हैं जैसे आपने अमोनियम आयन में निकाला हुआ है। नेक्स्ट है ईथर, और ईथर जब हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होगा तो इसका ऑक्सोनियम आयन बनता है। ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर भी होता है और ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल भी होगा। ईथर क्योंकि लीवस बेसिस हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लीवस बेसिस का नाम देते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर जो ईथर का मॉलिक्यूल है ये लीवस बेस और हाइड्रोजन आयन लीवस एसिड, तो इसका ये इंटरमीडिएट आप कह लें या प्रोडक्ट कह लें, ये बनता है। इसको हम नाम देते हैं ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर। और ऐसे सिमिलर केस विद अल्कोहल, अल्कोहल भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हैं और जब ये हाइड्रोजन आयन से कंबाइन होगा तो इसका भी ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल बन जाता है। तो ये रिएक्शन लिखने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किन किन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो सकती है या कौन कौन से इस कैपेबिलिटी के मॉलिक्यूल हैं या एबिलिटी रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। जितने भी ऊपर हमने मॉलिक्यूल डिस्कस किए हुए हैं इनका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड करैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू ये वाली परसेंटेज आप इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये इसके अंदर मालिक्यूल हमारी बुक में दिए हुए हैं, तो इनको आपने देखना है बुक के अंदर कौन कौन से मालिक्यूल जो है वो लेवस बेसिस हैं, कौन से मालिक्यूल जो है वो लेवस एसिड हैं, या कौन कौन से मालिक्यूल ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जितना भी यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें बहुत थोड़ी बहुत बेसिक शेयर की हैं, ये सारा बेसिक लेवस डॉट एंड क्रॉस मॉडल ही है जो हमें जस्ट ये बताता है कि लेवस एसिड कौन सा है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, कौन एक्सेप्टर होगा, किसका कीटाइन बनता है, किसका इनाइन बनेगा, कहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, किधर डबल बॉन्ड बनेगा, और किन मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है जो हमें जस्ट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। तो ये बेसिक बॉन्डिंग है जो आप लोगों ने एफएससी के अंदर डिटेल पढ़ी हुई है। तो एम कैट के रेफरेंस के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी इसके साथ जो अलाइड इन्फॉर्मेशन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।